Hello friends, this is Deepali Moore and welcome to our free online video series on YouTube ऑनलाइन रीडर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज जो हम डिस्कस करेंगे सभी शिक्षक भर्तियों से रिलेटेड आप सभी के लिए कंटेंट इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें बेसिकली हमने जो कंटेंट लिया है वो डीएलएड आपके फोर्थ सेमेस्टर से लिया हुआ है। सो फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी रिसेंटली होने वाले हैं, तो उन सभी के पर्पज़ से जो उनका पेपर फर्स्ट होता है उसमें से कुछ हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट कलेक्ट किए हैं, जो कि डीएलएड में तो इम्पॉर्टेंट होंगे ही होंगे, साथ ही साथ जो होंगे ये आपके शिक्षक भर्तियों से भी रिलेटेड होंगे। दैट मीन्स उसमें भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये कंटेंट आपके लिए होंगे यहाँ पे, ठीक है। सो सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि सभी फ्रेंड्स फटाफट से लाइव आ जाएं, फिर हम सभी क्लास को डिस्कस करते हैं जो भी आज के बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरंभिक स्तर पर भाषा, दैट मीन्स आपके जो हिंदी के व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, गणित का पठन लेखन और संख्या पूर्ण संबोध हो क्षमताओं का विकास। दैट मीन्स ये आपका फर्स्ट पेपर है फोर्थ सेमेस्टर में अगर आप बात करते हैं तो वहाँ के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो सभी फ्रेंड्स फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके सभी फ्रेंड्स हैं सभी फ्रेंड्स लाइव आ सकें और फिर हम सभी क्लास को डिस्कस कर सकें। सो सभी फ्रेंड्स फटाफट से सेशन को शेयर करें, और जितने भी फ्रेंड्स लाइव आ चुके हैं सो सभी को थैंक यू फॉर कमिंग, एंड और भी दोस्तों को शेयर करके सेशंस को लाइव ज़रूर ले आएँ, ठीक है। एंड हाँ फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स अभी लाइव आए हैं और जिन्होंने अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया है ना, वीडियोस को जिन भी फ्रेंड्स ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो सभी फ्रेंड्स वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे कि ये वीडियोस कंटेंट आप सभी के लिए कितना आप सभी को पसंद आ रहा है। और इम्पोर्टेंट तो है ही, क्योंकि जितने भी बेसिकली सिलेक्टेड क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किए हैं वो आपके टेट के बेसिस पर ही हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम सभी क्लास को डिस्कस करते हैं बिना लेट किए हुए। ओके, आर यू रेडी? आई थिंक सभी फ्रेंड्स रेडी हैं। ओके, नाउ स्टार्ट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है संधि स्वर के प्रकार है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखिएगा, कुछ फ्रेंड्स को हमने इंडिकेट रखा है ने, जो जहाँ से भी स्क्रीनशॉट इसका लिया है वो मैंने कुछ सिलेक्टेड जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन सभी को मैंने हाईलाइट कर रखा है रेड मार्क्स से। तो जो रेड मार्क्स हैं ये आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट से हम सभी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, आ जाते हैं। संधि स्वर के प्रकार है, जिसमें आपको ऑप्शन दिया गया है 2, बी ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आप सभी फटाफट से अपने ऑप्शन को गेस कर सकते हैं क्या होगा। संधि स्वर के कितने प्रकार है? तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे संधि स्वर के विषय में अगर हम बात करेंगे तो कितने प्रकार हैं आपके? संधि स्वर के 2 प्रकार होते हैं, या संधि स्वर के 2 प्रकार माने जाते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बट यहाँ से बेसिकली आपके 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं आपके डीएलएड के एग्जाम्स में। तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, फुली सेशंस को अटेंड करना है एंड साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी करना है। और हाँ, इसका मैं पीडीएफ आप सभी को कंटेंट जो ऐसा है एज इट इज़, इसका आंसर लगा हुआ जो भी मैं कुछ यहाँ पे मार्कर से लिख रही हूँ वो सारी एज इट इज़ आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। एंड वीडियोस के लास्ट में उसका नाम भी क्या है आपका, ऑनलाइन रीडर। ये जो मेरे चैनल का नाम है यही मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो आप वहाँ से जाके इसको सर्च करके डाउनलोड जो है मतलब कि सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, इसके डिस्कशन बॉक्स में, ठीक है, टेलीग्राम का जो डिस्कशन बॉक्स है वहाँ पर आप आ जाइएगा, वहाँ पर डेली हम सभी क्विजेस करते हैं आपके ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है। अब निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है ये आपको बताना है। यहाँ पे स्वर आपके क्या होते हैं? 2 होते हैं, हर्ष और दीर्घ, ठीक है। तो यहाँ पे दीर्घ स्वर की बात की गई है, ए, बी, सी और डी। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन को आप गेस कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे मैं आंसर आपको बताना चाहूँगी कि राइट आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। जिन भी फ्रेंड्स को इसको क्विज के रूप में सॉल्व करना है ना, तो वीडियोस को पॉज करके वो क्या कर सकते हैं, अपने आंसर की गैस कर सकते हैं, ठीक है। वीडियोस को आप पॉज कर दीजिए। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप फटाफट से कमेंट तो कर ही सकते हैं, बट अगर आप वीडियोज़ को लाइव देख रहे हैं, ठीक है, लाइव नहीं रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो वहाँ पर आप वीडियोज़ को पॉज करके अपने आंसर को गैस करके फिर वीडियोज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक चेक मार्क कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपके राइट आंसर कितने या कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर क्या है उसमें से के लिए भी आपको ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी अपने आंसर को गेस कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी फ्रेंड्स कमेंट जरूर छोड़िए कि सेशन आपको कैसा लग रहा है ना।
चलिए 53 के लिए राइट आंसर हम यहाँ पे मार्क करेंगे आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। थोड़ा सा पेडागोजी सेक्शन के क्वेश्चंस भी आपको छोटे छोटे मिलेंगे सेशंस के बीच में, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं। ए है व्याकरण का ज्ञान, बी है अर्थ का ज्ञान, और सी है रसानुभूति, डी है ये सभी। हाँ बिल्कुल सभी फ्रेंड्स अपने आंसर को फटाफट से गेस कर सकते हैं कि कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। हाँ तो चलिए, तो यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स राइट आंसर जो है फाइंड कर रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी, लेकिन ये क्या है आपका गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? कविता शिक्षण का मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य। तो मुख्य उद्देश्य कहीं नहीं हो सकते, मुख्य उद्देश्य आपके बहुत ही सीमित होते हैं, ठीक है। किसी भी कार्य को करने का अगर मेन पर्पस देखा जाएगा तो वो सीमित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रसानुभूति, ठीक है, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या माना गया है? तो वो आपका रसानुभूति। देखिएगा अर्थ का ज्ञान, अर्थ का ज्ञान कराना, तो ये आपके एक गद्य का पार्ट माना जा सकता है। तो इसलिए जब डी गलत बी गलत होगा तो डी ऑब्वियस से बात गलत हो जाएगा। फिर हमें व्याकरण का ज्ञान और रसानुभूति, इन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन को प्रेफर करना है। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55। कविता शिक्षण से किस भावना का विकास होता है? ए सुंदरम, बी शिवम, सी सत्यम, और डी है इनमें से सभी। चलिए फटाफट से इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं कमेंट करके। क्या है? कविता शिक्षण में किस भावना का विकास होता है? तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हम जो लगाएंगे वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कविता शिक्षण की किस भावना का विकास होता है? तो उसमें सत्यम, शिवम और सुंदरम, इन सभी जो आपके विचार हैं इन सभी को जो है फॉलो करता है आपका कविता शिक्षण, ठीक है। तो यहाँ पे सारे आंसर आपके राइट बनेंगे। तो जितने भी फ्रेंड्स अभी तक लाइव आ चुके हैं हमारे सेशंस में, सभी फ्रेंड्स वीडियोस को लाइक कर दीजिए एंड हाँ वीडियोस को फुल्ली अटेम्प्ट करें। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो कि आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है। और जिन भी फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे के जो भी नोटिफिकेशन होंगी वो सभी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56। कामायनी महाकाव्य की रचयिता कौन है? चलिए आप सभी के लिए इजी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन बट जिन्हें नहीं आता उनके लिए थोड़ा सा टफ तो बन ही सकता है ये। हाँ कविता महाकाव्य के रचयिता कौन है? महाकाव्य कौन सा? कामायनी, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद और धर्मवीर भारती। चलिए फटाफट से अपने कमेंट के थ्रू आप सभी आंसर को बताइए। कामायनी महाकाव्य, वेरी नाइस। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद। बहुत ही फेमस इनकी रचना है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी गणना जो है महाकाव्यों में की जाती है, इसकी वजह से आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 57। कीर्ति पताका की रचयिता है। चलिए फटाफट से आप सभी गेस कीजिए। 57। कुशल राय, मधुकर, विद्यापति और भट्ट केदार। कीर्ति पताका के रचयिता। चलिए सो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया जा रहा है? विद्यापति। क्या होगा? मैथिल कोकिल। इन्होंने मैथिल कोकिल की भी रचना की थी, इसकी वजह से विद्यापति बेहद इंपॉर्टेंट बनते हैं। और ये इनकी जो रचना है कीर्ति पताका किसकी है? विद्यापति जी की है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट 58। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, फटाफट से आंसर लीजिए। हिंदी गद्य साहित्य में सर्वाधिक मनोरंजक विधि क्या है? कहानी, नाटक, संस्मरण और निबंध। चलिए 58। हिंदी गद्य साहित्य में सर्वाधिक जो मनोरंजक विधि मानी जाती है वो आपकी क्या मानी जाती? कहानी विधि मानी जाती है ना। बेहद इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रेंड्स को नाटक भी जो है संस्मरण और निबंध, इन सभी में कन्फ्यूज़न जो है बन सकता है, प्रॉपर कन्फ्यूजन बन सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें अच्छे से आंसर को पढ़ना है, रीड करना है उसके अकॉर्डिंग। तो बेसिकली अगर गद्य में हम कहानियाँ पढ़ना ज़्यादा रुचिकर हमारे लिए होता है। बेसिकली बच्चों के लिए भी, बच्चों के स्टेजेस की बात करें तो वहाँ पे भी उनके लिए भी ज़्यादा रुचिकर देखा जाता है, रोमांचक देखा जाता है। बच्चे इसमें इंटरेस्ट, रुचि ज़्यादा लेते हैं, तो इस वजह से आपका कहानी राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59। भारतीय साहित्य में कहानीकारों में सर्वाधिक लोकप्रिय क्या है? जो मतलब किसकी कौन सबसे ज़्यादा कहानीकारों में जो लोकप्रिय माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा,
प्रेमचंद्र और रागी राघव। हाँ, आप सभी का आंसर गैस मार्क बहुत सही जा रहा है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद की पंचतंत्र की कहानियाँ, काफ़ी सारी कहानियाँ आप सभी ने पढ़ रखी होंगी, बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं, दैट मीन्स रोचक होती हैं, बच्चे उसमें रुचि ज़्यादा लेते हैं और कहानियाँ भी काफ़ी अच्छी होती हैं। तो इसलिए लेखक के रूप में, कहानीकारों में अगर बात की जाए तो आपका प्रेमचंद का नाम सबसे पहले आता है। नेक्स्ट है 60 नंबर। कहानी शिक्षण का महत्व क्या है? जिज्ञासा, कौतूहल, उतार चढ़ाव या ये सभी? चलिए 60 नंबर क्वेश्चंस के लिए फटाफट से आप सभी कमेंट कर सकते हैं। तो ऑब्वियस ये बात है, यहाँ पे अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो सारे ऑप्शन आपके राइट बनेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर आपकी डी, जिसमें जिज्ञासा, उतार चढ़ाव और कौतूहल, ये सारे आपके आ जाते हैं किसमें? कहानी शिक्षण की इम्पोर्टेंस में। यहाँ पे मुख्य उद्देश्य नहीं पूछा है, मुख्य महत्व नहीं पूछा है। अगर मुख्य महत्व पूछा जाता तो थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी आपको कि मुख्य महत्व में आपके बेसिकली सीमित कंटेंट आपके आते हैं, ठीक है, सीमित सोर्सेज आपके आते हैं। लेकिन जहाँ पे स्वतंत्र आपको कर दिया गया महत्व बताने हैं, तो महत्व में आपको जो मतलब कि कम इम्पोर्टेंट है, जो अधिक इम्पोर्टेंट है, या जो मिडल में है, सभी को हमें वहाँ पे राइट नाउ करना है, ठीक है। तो इसके आधार पर हमें यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव चूज करना होगा। चले, कहानी से प्राप्त होता है मनोरंजन, शिक्षा, ज्ञान, ये सभी। आई थिंक इसका भी आंसर आप सभी राइट फाइंड करेंगे, बिल्कुल सही। आप सभी ने गेस बहुत अच्छे किए हैं कि कहानी से प्राप्त होता है, कहानी से हमें शिक्षा, ज्ञान, मनोरंजन, ये सारी चीज़ें हमें क्या होती हैं? कहानी से हमें देखने को मिलती है, कहानी से हमें प्राप्त होती हैं। तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स लाइव आ चुके हैं। सभी फ्रेंड्स सेशन को भी शेयर करें, अपने दोस्तों को भी लाइव ले आएँ। और अगर लाइक नहीं किया तो वीडियोस को लाइक कर सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, है ना, ताकि आपके और भी दोस्त और भी फ्रेंड्स लाइव आ सके सेशन में हमारे साथ में। चलिए, सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो सभी को कंटिन्यू अटेम्प्ट कीजिएगा। कहानी के प्रभाव में वृद्धि होती है, कहानी के प्रभाव में वृद्धि होती है। ए, कहानी लंबी हो, बी, कहानी सूक्ष्म हो, सी, कुशल शिक्षण हो, डी, ये सभी। 62 के लिए बताइएगा। बिल्कुल सही। क्या हो? कहानी, दैट मीन्स जो आपकी शिक्षण हो, क्या हो? कुशल शिक्षण हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा से संबंधित है? चलिए 63 के लिए बिल्कुल क्या है? सगुण भक्ति धारा से संबंधित हो, कौन है यहाँ पे? बेहद इंपॉर्टेंट ये है कंटेंट आप सभी के लिए। राइट आंसर क्या होगा? मलिक मोहम्मद जैसी। यस, मलिक मोहम्मद जैसी कैसे थे? देखिएगा यहाँ पे मैंने राइट नाउ ऑलरेडी कर रखा है। मलिक मोहम्मद जैसी थे प्रेम मार्गीय और सगुण काव्य धारा या सगुण भक्ति धारा के प्रवर्तक माने जाते थे। यही इसके एवज में अगर बात की जाए कबीर दास जी की, ये भी इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि क्वेश्चन में रिपीटेड ऐसे ही होते रहते। कभी कबीर के विषय में पूछेगा तो कभी जैसी के विषय में पूछेगा, तो कबीर के विषय में साथ ही साथ जानना भी आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पे क्या है कि कबीर जी जो थे वो ज्ञान मार्गी शाखा से थे और निर्गुण आपके जायसी जो थे किसके थे? सगुण भक्ति धारा के, सगुण काव्य धारा के थे। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाएगी किसकी, बात की जाए अगर आपके कबीर दास जी की, तो कबीर दास जी कैसे थे? ज्ञान मार्गी थे और ज्ञान मार्गी के होने के साथ साथ में किसके थे? निर्गुण काव्य धारा या निर्गुण धारा के प्रवर्तक माने जाते थे। ठीक है, इनकी एक ही फेमस जो कृति है वो क्या है? बीजक, जिसमें साखी, शब्द, रामायणी ये तीनों ही रचनाएं आ जाती हैं और उसका संकलन जो है सभी को का एक साथ संकलन जो है किस नाम से जाना जाता है? तो बीजक नाम से जाना जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट है। और मलिक मोहम्मद जैसी की फेमस रचना कौन सी है? कमेंट करके बताइए आप हमें। बिल्कुल कौन सी है? पद्मावत है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किंतु परंतु का शुद्ध उच्चारण है। यहाँ पे आपको जो है उच्चारण सही बताना है। यहाँ पे मात्राओं को ध्यान में रख करके आपको आंसर बताना है। ए, बी, सी, डी, क्या होगा राइट आंसर? 64 के लिए किस पे मात्राएं सही आपकी लगी हुई हैं? शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से सही रहेगा। किंतु परंतु का शुद्ध उच्चारण होगा। शुद्ध उच्चारण की बात की गई यहाँ पे, कमेंट करके फटाफट से बताइए आप सभी। बिल्कुल सही। शुद्ध उच्चारण किंतु और परंतु का क्या होगा? ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर
सी। राइट आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से 4 से 5 कोई नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। च, छ, जा एवं झा वर्ण किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? ए स्पर्श संघर्षी, बी संघर्षी, सी अनुनासिक, डी लुप्तिष्ठ। क्या होगा 65 के लिए? बिल्कुल सही। यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या बनेगा? स्पर्श संघर्षी। च, छ, ज एवं झा वर्ण किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? तो कैसी हैं? स्पर्श और संघर्षी ध्वनियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है लेखन शिक्षण द्वारा, वाचन शिक्षण द्वारा, उपरोक्त दोनों के द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। 66 के लिए बिल्कुल सही। वाचन शब्दों के शुद्ध उच्चारण, अब जहाँ पे उच्चारण की बात आती है तो वहाँ पे वाचन, यस, जहाँ पे उच्चारण की बात आती है वहाँ पे हमें वाचन आंसर का जो होगा उसी को फाइंड करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 67 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिएगा। अपने डीएड के एग्जाम्स के लिए भी, बीएड में भी सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो इन सभी को करेक्ट करके अच्छे से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा पेपर के एक दिन पहले, है ना। उच्चारण संशोधन की विधि है, उच्चारण संशोधन की विधि है व्यास विधि, तुलना विधि, भावसाम्य विधि और भाषा प्रयोगशाला विधि। तो 67 के लिए यहाँ पे जो हम राइट आंसर प्रेफर करेंगे, राइट आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। क, ख, ग, घ वर्णों का उच्चारण होता है, यूँ कह सकते हैं आपके जो क वर्ण है, ठीक है, जो क वर्ग है, उन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान यहाँ पे आपको पूछा गया है। किसमें? 68 में। थोड़ा सा ध्यान दे के कीजिएगा। बिल्कुल, क, ख, ग, घ क्या बताया गया यहाँ पे? राइट आंसर बिल्कुल सही, आप सभी ने फाइंड किया, कंठ। ओके, राइट आंसर क्या बनेगा? कंठ। चलिए अगला क्वेश्चन। त्र वर्ण का विश्लेषण, कौन सा विश्लेषण सही है? त्र, यहाँ पे ये जो त्र वर्ण लिखा हुआ है इसको आपको क्या करना है? इसको विश्लेषण करके बताना है, इसमें से कौन सा ए बी सी डी में क्या राइट आंसर बनेगा 69 के लिए। तो ये भी सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप सभी के लिए। ओके, तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा 69 के लिए? ऑप्शन नंबर ए। आधा ता होता है, रा होता है, और जो आपका हर्ष आ होता है, ठीक है, जिसको आप सभी कॉल करते हैं छोटा आ, है ना। चलिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको टिक कर लीजिएगा। कुछ वर्ड हैं, इन सभी के विश्लेषण जैसे कि छ है, त्रा है, इनके विश्लेषण मल्टीपल टाइम पेपर में आपको आते हुए मिलेंगे, तो इन्हें हमें मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहना है, रिकॉल करते रहना है। चलिए 70 नंबर। किस शब्द में ओठ ध्वनि है? चलिए फटाफट से बताइए। ए बी सी डी क्या होगा? पार, पाप, पास, पान। 70 नंबर के लिए बिल्कुल सही, ओठ क्या होगा? पाप, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71। कंठ ध्वनि का प्रयोग हुआ है मेज में, कुर्सी में, दवात में और खड़क में। बिल्कुल, कंठ ध्वनि, कंठ ध्वनि की बात की जा रही है यहाँ पे। राइट आंसर इसके लिए आपका बनेगा खड़क। क्या होगा राइट आंसर? आपका बनेगा खड़क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72। द प्लस य से संयुक्त वर्ण बनता है ए बी सी डी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, द और प्लस या, इन दोनों को अगर हम संधि करते हैं तो इससे कौन सा संयुक्त वर्ण बनता है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था, ये वाला, इसी पर बेस्ड ऑन है ये 72। चलिए 72 के लिए क्या बनेगा आपका राइट आंसर? बिल्कुल सही, आप सभी ने फाइंड किया, क्या बनेगा राइट आंसर? द। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की मात्रा का उच्चारण किस शब्द में आई जैसा होगा? पैसा, थैला, नया, कैसा। 73। चलिए फटाफट से कमेंट करके बताइए, राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? नया। चलिए 74। वाक्य के प्रकार होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे आपको बताना है, 2 3 4 5। चलिए फटाफट से 74 के लिए वाक्य के प्रकार। चलिए बिल्कुल, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं आपके? वाक्यों को 2 प्रकार से पुकारा जाता है।
चलिए फटाफट से हम सभी को आगे चलते हैं। नाउ फास्ट करते हैं और क्वेश्चन को आप सभी को जल्दी से फटाफट से कराते हैं प्रैक्टिस। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। लास्ट में फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन कितना कैसा लगा आप सभी को। एंड ये सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना। सो आगे के जो भी रिकमेंडेशंस हैं आप सभी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियोस कैसे लगे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, इसका जो आपका अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय उन सभी का मैं सीरीज़ आप सभी के साथ में क्रिएट करके वो भी मैं डिस्कस करूँगी कंटिन्यू, ठीक है। तो सभी फ्रेंड्स कंटिन्यू वीडियोस के साथ बने रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियोस को दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके और भी सारे फ्रेंड्स लाइव आ सकें। चलिए, रचना के आधार पर यहाँ पे बात की गई है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो जहाँ पर रचना की बात आ जाती है वहाँ पर वाक्य के जो भेदों की संख्या होगी वो आपकी 3 होगी, है ना। चलिए 76, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। अभी लास्ट में क्वेश्चन को डिस्कस किया रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर कितने थे, रचना के आधार पर आपके 3 थे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, अर्थ के आधार पर। तो बेस जो पूछा जाएगा उसके आधार पर आपको आंसर बताना, ना कि जो है एक ही आंसर को आपको लेके पकड़ के नहीं बैठना। जिसके आधार पर पूछा जाता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर देना है। क्या पूछा गया है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो ये स्पेशली आपके जो स्टेट टेट होते हैं ना डियर फ्रेंड्स, आपके कौन से स्टेट जो टेट होते हैं उनके लिए ये सेशन बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए बी केयरफुल, चीज़ों को पढ़िए समझिए। एनी डाउट, एनी इशू, एनी सजेशंस तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए 76 के लिए तो आई थिंक आप सभी ने अपना आंसर फाइंड कर लिया होगा। राइट आंसर क्या बनेगा, 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते कितने हैं, 8 हैं। चलिए 70 नंबर, इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र का पर्यायवाची आपको बताना है यहाँ पे, पुरंदर, महेश, महिषुर और देवासुर। चलिए इंद्र का पर्यायवाची क्या बनेगा, पुरंदर। क्या होगा, पुरंदर आपका इंद्र का पर्यायवाची बनेगा। बेहद इंपॉर्टेंट ये है। चलिए अगला क्वेश्चन, नैसर्गिक का पर्याय बताना। ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नैसर्गिक क्या पूछा गया है, नैसर्गिक। चलिए नेक्स्ट, A, B, C और D 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं 78 के लिए। फटाफट से कमेंट करके बताइए आप सभी। नैसर्गिक बिल्कुल सही। नैसर्गिक कैसा है, नैसर्गिक दैट मीन्स प्राकृतिक। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होगा, प्राकृतिक। वेरी नाइस। चलिए 79, ऊर्जा का समानार्थी शब्द है उष्णता, तीक्ष्ण, ओज और तीव्रता। 79 के लिए बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ओज। ऊर्जा का समानार्थी दैट मीन्स पर्यायवाची ही होता है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, समानार्थी मतलब भी पर्यायवाची होता है। तो ऊर्जा दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, ओज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे निर्देश को पढ़ते हैं हम सभी। यहाँ पे आपको 80 से 86 नंबर तक के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें क्या है कि प्रश्नों में प्रत्येक शब्द के 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। इनमें 3 के पर्यायवाची हैं और 1 पर्यायवाची नहीं है। मतलब कि 3 जो है वो इस क्वेश्चंस के पर्यायवाची तो होंगे, लेकिन उनमें से एक कोई नहीं होगा। उसी का आपको क्या करना है, चयन करना, उसी को आपको यहाँ पे पहचानना है। तो यहाँ पे अमृत का 3 पर्यायवाची इसमें से कोई है, एक नहीं है, वही आपको बताना है। सोम, पीयूष और अमीय और हेम, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि आप सभी ऑप्शन से ही देख पा रहे हैं। हेम किसका पर्यायवाची है, सोना का पर्यायवाची है, सोना, गोल्ड, ठीक है। हेम जो है गोल्ड, सोना का पर्यायवाची है। बाकी सोम, पीयूष और अमीय ये तीनों ही अमृत के पर्यायवाची माने जाते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, आकाश। चलिए आकाश के बारे में बताइए। 3 पर्यायवाची हैं आकाश के, एक कोई नहीं है, कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। हाँ बिल्कुल सही, 81 के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्रांति पर्यायवाची इसकी नहीं होगी। नेक्स्ट, रात्रि, यामिनी, शर्वरी, उर्वशी और विभावरी। तो 3 है, एक कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। बिल्कुल सही, यहाँ पे राइट आंसर आपका सभी के लिए क्या बनेगा, उर्वशी। हिमालय, चलिए हिमालय के फटाफट से कमेंट करके बताइए। गिरिजेश, गिरिराज, नगराज और हिमाद्री, क्या होगा राइट आंसर। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 83 के लिए। बिल्कुल सही, यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा,
गिरिजेश, क्या होगा, गिरिजेश इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य, सूर्य के विषय में चलिए 3 पर्यायवाची कोई एक नहीं है, तो कौन सी नहीं है वो बतानी है आपको। प्रभाकर, निशाकर, दिनकर और दिनेश। तो सूर्य की कौन सी एक पर्यायवाची नहीं है, कौन सी नहीं है, आपकी जो बी ऑप्शन बनता है ना, निशाकर, ये आपका नहीं, निशाकर जो है राक्षस की पर्यायवाची है। चलिए कमल बताइए, ए निरधि, बी पंकज, सी सरोज, डी पुंडरीक। तो कमल की 3 पर्यायवाची हैं, एक नहीं है, वो आपके बताना है। तो कौन सा नहीं है, निरधि, कौन सी नहीं है, निरधि आपकी जो है कमल की पर्यायवाची नहीं है। इसके एवज में आपका जो ये तीनों ऑप्शन बनेंगे इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, कमल की पर्यायवाची इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए आगे बताइए, कर्ण का, कर्ण का पर्याय, सुतपुत्र, धनंजय, राधेय और अंगराज। चलिए फटाफट से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही, आप सभी ने गैस किया, राइट आंसर क्या हो जाएगा, धनंजय। चलिए अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन दिए गए, इसमें क्या बताना है, निर्देश को केयरफुली पढ़ते हैं हम सभी। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सबसे पहले हमें कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, इस रूल को फॉलो करने के लिए 87 से 94 तक, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करना है कि एक शब्द विलोम है उसका चयन करना, मतलब कि जो हमें क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं उसका विलोम हमें ऑप्शन से निकालना है, ठीक है, सिंपल सा बात है। तो क्वेश्चन में दिया गया 87 के लिए अनादर, तो अनादर का क्या है, कौन सा विलोम है, हमें यहाँ पे वो ढूंढना है। ए मान, बी सम्मान, सी आदर और डी सत्कार। क्या होगा 87 के लिए, तो यहाँ पे 87 के लिए जो आपका राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका अनादर का क्या होता है, आदर, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ईस्ट, चलिए ये भी फटाफट से बता दीजिए क्योंकि पर्यायवाची और विलोम तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और साथ ही साथ आप सभी के लिए मार्क्स इंक्रीज करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, मतलब कि ये कह सकते हैं कि आप सभी इसमें जो है कम समय में अच्छे मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए 88 के लिए, हाँ ईस्ट का क्या हो जाएगा, अनिष्ट, वेरी नाइस। नेक्स्ट आस्था, ए ऑप्शन अनास्था, बी अविश्वास, सी वैमनस्यता, डी अंधविश्वास। क्या होगा 89 के लिए, तो यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, विलोम बताना है। तो आस्था का अनास्था, बिल्कुल सही है। 90 ओजस्वी, 90 नंबर के लिए क्या है, ओजस्वी, ए कायर, बी निस्तेज, सी भीरू, डी आलसी। तो 90 नंबर क्वेश्चन के लिए बता सकते हैं आप सभी, बिल्कुल सही। क्या होगा राइट आंसर, निस्तेज, ओजस्वी, ओजस्वी का क्या होगा, निस्तेज, बिल्कुल सही। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आपका आ गया, रिपीटेड हो गया, कोई बात नहीं। तो ओजस्वी का क्या हो जाएगा, निस्तेज, ठीक है। औरत, नेक्स्ट है औरत, औरत का कौन सा विलोम है इसको बताना है, ठीक है। व्यक्ति, मनुष्य, मर्द और पति। 91 के लिए बिल्कुल सही, औरत का क्या हो जाएगा, मर्द। नेक्स्ट है 92 करुण, करुण का पर्याय बताइए, सॉरी विलोम बताइए। कृतघ्न, कुपित, सीलवान, निष्ठुर। 92 बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, निष्ठुर। चलिए कृत्रिम, कृत्रिम बताइए 93, सहज, असली, प्राकृतिक और निर्मित। कृत्रिम का अपोजिट आपको बताना है, तो कृत्रिम मतलब जो मनुष्य बनाए, ठीक है, मानव के द्वारा बनाई गई चीजें, ठीक है, मानव निर्मित, क्या कह सकते हैं, मानव के द्वारा निर्मित। ठीक है, और प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हो। 94 साधु, साधु का विलोम बताइए। साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी और असाधु। चलिए साधु का यहाँ पे पूछा है, साधु का क्या हो जाएगा, असाधु। देखिएगा यहाँ पे लिंग परिवर्तन में अगर पूछेगा साधु का, तो साधु का जो साध्वी होगा ना, यहाँ पे आप सभी इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन लिंग परिवर्तन में यहाँ पे ये पूछा जा सकता, मतलब कि ये होगा आपका, ठीक है, लिंग परिवर्तन में अगर पूछा जाए। बाकी साधु का क्या हो जाएगा, असाधु ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 95 देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती हिंदी, संस्कृत एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए 95 फटाफट से आप सभी कमेंट करके बताइए, बिल्कुल सही। देवनागरी लिपि में बात की जाए तो संस्कृत और हिंदी दोनों ही आपकी लिखी जाती, किसमें, देवनागरी लिपि के अंतर्गत।
चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फिर हम सभी फटाफट से। 96 वर्ण का अन्य प्रकार है। ए स्वर, बी व्यंजन, सी अयोगवा, डी ये सभी। 96 फटाफट से कमेंट कर बताइए क्या है वर्ण का अन्य प्रकार है। तो वर्ण का अन्य प्रकार कौन सा है? ये सभी, मतलब स्वर भी है, व्यंजन भी है और अयोगवा, ये सभी के सभी माने जाते हैं किसमें? वर्ण के प्रकारों में। ठीक है। 97 विसर्ग का लिपि चिन्ह है। विसर्ग का लिपि चिन्ह है, बिल्कुल बताइएगा, इजी क्वेश्चन है। विसर्ग की चिन्ह कैसे लगता है? ऐसे लगता है ना, बिल्कुल सही है। जैसे कि हमने क्या लिखा, प्रातः, तो प्रातः में ऐसे से दो बिंदियां बगल में लगती है ना किसी भी वर्ण के, वो आपके क्या होती हैं? विसर्ग बन जाती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 98 वर्णों को बांटा गया है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में और 5 भागों में। चलिए फटाफट से बताइए। साथ ही साथ जितने भी नए फ्रेंड्स अभी लाइव आ रहा है तो सेशन को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, सेशन को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और डेली इसी समय हम सभी लाइव रहेंगे और डेली कुछ ना कुछ आपको कंटेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जो कि आपके टीचिंग एग्जाम्स, आपके डीएलएड के एग्जाम्स और आपकी जो आने वाली जो भी भर्ती हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए 98 के लिए बिल्कुल सही। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, हर्ष और दीर्घ। वेरी गुड। नेक्स्ट 99 स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? स्वरों के प्रकार हर्ष, दीर्घ, प्लुत, ये 3 आपके स्वर हैं। ठीक है, कितने हैं? 99 के लिए आपका 3 है। वेरी नाइस। तीनों को मैंने यहाँ पे नाम मेंशन कर दिए हैं। पेपर में घूम फिर के मल्टीपल टाइम क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो इसलिए इन सभी को अच्छे से माइंड में फीड कर लीजिएगा आप सभी। चलिए 100 नंबर व्याकरण का अंग है। वर्ण विचार, बी शब्द विचार, सी वाक्य विचार और डी ये सभी। क्या होगा? व्याकरण का अंग है। 100 नंबर क्वेश्चंस के लिए फटाफट से बिल्कुल सही। क्या हो जाएंगे? ये सभी सही हैं। व्याकरण का अंग है तो व्याकरण में आपके वर्ण, शब्द और वाक्य इन सभी का जो होता है समावेश होता है, तो ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट थे। तो ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके डीएलएड के लिए, आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, है ना? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ डियर फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 1 मिनट डियर फ्रेंड, सभी फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से भी देख सकते हैं। और आप अपने टेलीग्राम चैनल पर जाके ऑनलाइन रीडर, ठीक है, ऑनलाइन रीडर के नाम से सर्च करके आप जो है वहाँ से ज्वाइन कर सकते। ऑनलाइन रीडर डालेंगे, उसके बाद अगर 1 लगा देंगे ना तो एज इट इज़ मेरा चैनल आपको ओपन हो जाएगा। वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ डिस्कशन बॉक्स भी ओपन कर लीजिएगा। डिस्कशन बॉक्स में डेली क्विजेस होती हैं। ठीक है, क्विज बोर्ड के थ्रू, ठीक है, क्विज बोर्ड के थ्रू डेली क्विजेज होती है, तो उन क्विज में भी पार्टिसिपेट आप सभी कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ जो है एज इट इज़ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगी। कहाँ पर? इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, पीडीएफ, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, सो डोंट वरी। ठीक है, चलिए फिर फटाफट से हम सभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में अपने। ओके, सो वीडियोस कैसा लगा? ठीक है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिन भी फ्रेंड्स ने अगर अभी तक हमारे सेशंस को क्या नहीं किया, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा, जिससे कि आगे के जो भी नोटिफिकेशंस हो आप सभी को मिलते रहें। ठीक है, सो आप सभी हमारे चैनल को ऑनलाइन रीडर को सभी फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को मैंने बता ही दिया है लास्ट स्लाइड में, यहाँ से आप सभी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। जिन्होंने अगर अभी तक टेलीग्राम नहीं डाउनलोड किया है तो ठीक है, वो आप सभी क्या गूगल के प्ले स्टोर से जाके टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा। देन उसके बाद में सर्च बार में आके ऑनलाइन रीडर 1 डाल के आप सभी वहाँ से क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हालांकि आपको ऑनलाइन रीडर डालने से ही मेरा चैनल का लोगो आपको मिल जाएगा। चैनल का जो मेरा लोगो है वो आप देख लीजिएगा, वही लोगो लगा हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अदरवाइज कोई भी दिक्कत होती तो ऑनलाइन रीडर 1 डाल लीजिएगा, तो सीधे सीधे मेरा ही चैनल आपको सर्च बार में ओपन होके आएगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आज का सेशन यही तक, मिलते हैं अगले सेशंस में। एनी इशूज़, एनी सजेशंस, कुछ एक्सक्यूज़ हो, सेशंस कैसा लगा, ये सारी चीज़ आप हमें कमेंट में करके ज़रूर बताते रहिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।